Good morning everyone. So today we are going to start our syllabus for session 2020-2021. So this is your book which we are going to study throughout the session, and these are your contents which we will study throughout the session. Means these lessons we are going to study in this session 2020-21. So our first chapter is the lost memory. So the title of our first chapter is the lost memory, which we will read out and find out what happens in the story. So let's begin. As you will see here, Neil walked out of his old house located in one end of the busy street. As our text begins, we could figure out a character named नील. So जो नील है वह अपने घर से बाहर निकला, जो कि एक बिजी स्ट्रीट के पास था. अपने घर से बाहर निकलकर पैदल चलने लगा. और उसका घर कहाँ है? एक बिजी स्ट्रीट है. बिजी स्ट्रीट इन द सेंस कि जो उसके घर के पास का जो गली है, रोड है, वो बहुत बिजी है, क्राउडी है. His house had a large courtyard with a tall coconut tree standing in the middle like a prestigious monument. और जो उसका हाउस है उसमें एक बहुत ही लार्ज कोर्टयार्ड है, मतलब आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है, जिसमें एक टॉल कोकोनट ट्री है, मतलब एक लंबा नारियल का पेड़ है. स्टैंडिंग इन अ मिडिल, जो कि नारियल का पेड़ कहाँ है? उस कोर्टयार्ड के बीचों बीच है. और वो जब खड़ा होता है तो इस तरह लगता है जैसे कोई एक बहुमूल्य मॉन्यूमेंट हो, बहुमूल्य कोई बिल्डिंग हो, उस टाइप से प्रतीत होता है. द एंटायर कोर्टयार्ड वाज लाइंड विथ अ वेराइटी ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट प्लांट्स. जो पूरा कोर्टयार्ड है वो उसमें कई तरह के फूल और फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं. मतलब उस आंगन में बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट प्लांट्स प्लांट किए गए हैं. A variety of birds visited there and a few had made it their permanent abode. वहाँ पे कई तरह की विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ, चिड़ियाँ विजिट करती हैं, और कई चिड़ियों ने तो वहाँ उस जगह को अपना परमानेंट घर बना रखा है. abode मीन्स घर. The entire environment became vibrant. जो पूरा वातावरण है वो वाइब्रेंट हो जाता है. वाइब्रेंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियास्टिक हो जाता है. विद द लिटिल क्विक मूवमेंट्स ऑफ द स्क्विरल एंड बर्ड्स. किसके कारण पूरा जीवंत हो जाता है? जब छोटी छोटी गिलहरियाँ और पक्षी मूवमेंट्स करते हैं, आते जाते हैं, चहल पहल करते हैं. हिज ग्रैंड मदर कॉल्ड आजी नॉट ओनली बाई फैमिली मेम्बर्स बट ऑल्सो बाई अदर विजिटर्स. तो उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, जिनको लोग आजी बुलाते हैं, ना केवल परिवार के लोग उनको आजी बुलाते हैं, बल्कि जो भी उस घर में आता जाता है वो भी उनको आजी ही बुलाता है. वाज वेरी प्राउड ऑफ दिस ओल्ड हाउस. तो वो जो ग्रैंड मदर हैं इस पुराने घर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी. उनको इस घर पर गर्व था कि उनका घर इतना अच्छा है, इतने पक्षी आते, इतने पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए उनको गर्व था. बट सो वाज नॉट द केस विथ अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस. लेकिन जो घर के बाकी मेंबर्स थे उनके साथ ऐसा नहीं था. कैसा नहीं था? कि मीन्स उनको ये घर ज़्यादा पसंद नहीं था. नेक्स्ट, एस नील हेडेड फॉर स्कूल द क्वाइट लुक ऑफ हिज हाउस सून चेंज इनटू अ क्राउडेड एंड बिजी स्ट्रीट. अब जैसे ही नील स्कूल की तरफ रुख किया, मतलब स्कूल की तरफ चला, तो जो उसका हाउस था उसके बाहर जो गली थी वो तुरंत जो नज़ारा चेंज हो गया. उस गली में, वो गली कैसी थी? क्राउडी एंड बिजी स्ट्रीट थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी. द एंटायर स्ट्रीट वॉज पार्क्ड विद अ वेराइटी ऑफ कार्स. पूरी स्ट्रीट में विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ पार्क्ड थीं और टू व्हीलर्स भी पार्क्ड थीं. दो इट वॉज स्टिल अर्ली इन द डे. मतलब दिन के अभी, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, सुबह का ही टाइम था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी बिजी स्ट्रीट थी कि इतनी सुबह भी वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और व्हीकल्स पार्क थी.
It would be very noisy as the day progressed because offices and shops would open. और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये स्ट्रीट भी और भी ज़्यादा बिजी होती जाएगी, नॉइजी होती जाएगी, क्योंकि ऑफिस और शॉप्स खुल जाएंगी, दुकानें खुल जाएंगी और ऑफिस खुल जाएंगे तो लोग बढ़ जाएंगे, तो ये स्ट्रीट और भी ज़्यादा क्राउडी हो जाएगी, मेकिंग इट क्वाइट अनकम्फर्टेबल फॉर द पेडेस्ट्रियंस। और जिससे क्या होगा, जब स्ट्रीट बिजी हो जाएगी तो जो चलने वाले लोग हैं उनको, पेडेस्ट्रियन मीन्स चलने वाले लोग, गुजरने वाले लोग, तो उनके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाएगा वहाँ से निकलना। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है, तो सेम ये स्ट्रीट भी हो जाएगी जब सब कुछ खुल जाएगा। नेक्स्ट, आजी ऑफन टोल्ड हिम दैट द एंटायर स्ट्रीट वाज वंस लाइंड विथ ओल्ड हाउसेस। तो आजी ने उसको बताया, हमेशा अक्सर बताते रहती थी कि ये पहले ये जो पूरा स्ट्रीट था, ये गली थी, ये इसमें केवल पुराने घर हुआ करते थे। ईच हैविंग अ गार्डन इन द कोर्टयार्ड, और सबके आंगन में एक एक गार्डन हुआ करता था। एंड द एरिया रिमेन्ड वाइब्रेंट, और जो सारा ये एरिया था वो पूरा जीवंत होता था, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, विद द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, किसके कारण, चिड़ियों की चहचहाहट से। एंड देन बिग बिल्डर्स अप्रोच्ड, और उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो मकान बनाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो वहाँ पर आए। द ओनर्स एज दे फाउंड द एरिया वेरी सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग, और जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या लगा, उनको ये एरिया जो था कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से बहुत अच्छा लगा। क्या, किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, मार्केट्स एंड ऑफिसेस, मार्केट और ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको ये एरिया अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, इस एरिया को ख़रीद लिया। दे ऑफर्ड अ हैंडसम अमाउंट, तो उन्होंने लोगों, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, उनको अच्छे पैसे का लालच दिया। सो वन हाउस आफ्टर अनदर, एक एक करके सारे घर वाज सोल्ड टू देम, उनको बेच दिए गए। एंड सून द एंटायर लैंडस्केप ऑफ द एरिया चेंज फ्रॉम अ क्वाइट ट्रैंक्विल ग्रीन एरिया टू अ बिजी। और धीरे धीरे जब सारे घर बिक गए तो धीरे धीरे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, शॉप्स बन गई, तो धीरे धीरे वो सारा एरिया जो था वो एक शांत सभ्य जगह से, हरे भरे जगह से कैसे जगह बन गया, टू अ बिजी क्राउडेड नॉइजी एरिया, वो कन्वर्ट हो गया बिजी, क्राउडी और शोरगुल वाले एरिया में कन्वर्ट हो गया। वेयर व्हीकल्स हॉन्ग ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पे दिन भर गाड़ियों की आवाज़ें आती थी। एंड पीपल हरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते थे, जल्दबाजी में रहते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द टॉल बिल्डिंग सीम टू हैव इलिप्स्ड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द एरिया, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उन्होंने जो यहाँ की इस एरिया की शांति थी उस पर ग्रहण लगा दिया। देयर वर हार्डली एनी बर्ड्स इन द एरिया एज देयर वर नो मोर ट्रीज देयर, और अब इस एरिया में बहुत कम पक्षी बचे, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत कम पेड़ रह गए थे, इसलिए पशु पक्षी भी वहाँ पे कम हो गए। आजीज हाउस वाज द ओनली एक्सेप्शन, केवल आजी का हाउस बस एक ऐसा घर बचा था जहाँ पे पेड़ पौधे अभी भी थे नहीं, बाकी सब जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉप्स, मॉल्स, ये सारी चीज़ें बन गई थी। द बर्ड्स एंड स्क्विरल्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द मॉर्निंग वॉकर्स, जो पक्षी और गिलहरियाँ थीं ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दी गई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के द्वारा, जो वहाँ पे लोग रहते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। हु वॉकड होल्डिंग देयर हेड्स इन पफ्ड अप प्राइड, जो अपना सिर गर्व से ऊंचा करके चलते थे। विथ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ देयर पेट डॉग्स, और जिनके पास, और जब भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे उनके पास विभिन्न प्रकार के पालतू कुत्ते होते थे। ऐसे दे वेयर द वोटेरीज, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो वोटेरीज हों। वोटेरीज मीन्स ऐसा व्यक्ति जो एनवायरनमेंट को की रक्षा करे, तो उनको देख के तो ये लगता था कि वो एनवायरनमेंट के रक्षक हैं। वोटेरीज मीन्स रक्षक हैं, लेकिन वैसा था नहीं, वो केवल दिखावा होता था। बट देयर लाइफ स्टाइल शोड देयर लिटिल साइंस ऑफ
कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल ये बताती थी कि उनको कितना ज़्यादा कंसर्न है एनवायरनमेंट से। मीन्स कहने का उनको कंसर्न कुछ नहीं था, बस वो केवल दिखावा करते थे। द लाइवली ग्रासी सराउंडिंग्स हैड नाउ चेंज इनटू अ लाइफलेस सीमेंटेड फ्लोर। तो जो जीवंत जो घास या पेड़ पौधे हरा भरा जो सराउंडिंग्स थी वो अब एक लाइफलेस मतलब सीमेंटेड फ्लोर में चेंज हो गई थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग्स में जिनमें कोई जान नहीं थी, ऐसी चीज़ों में चेंज हो गई थी। आजीज हाउस इन द कॉर्नर वॉज लाइक अ आईसोर फॉर द बिल्डर्स। जो आजी का घर था कॉर्नर में, वो बिल्डर्स के लिए आईसोर था। आईसोर मीन्स जो आंखों को चुभता था, क्योंकि अब केवल वही एक घर बचा था जिसमें जो अभी भी हरा भरा था, उसमें आंगन थे, पेड़ थे, पशु पक्षी आते थे, तो वो उन बिल्डर्स की आंखों में अभी भी चुभता था कि वो घर भी वो खरीद लें और वहाँ भी डेवलपमेंट करते हैं। दे ऑफन केम एवरी टाइम, वो अक्सर वहाँ पे आते थे विद एन ऑफर ऑफ अ हायर प्राइस, और काफ़ी महंगा उसका प्राइस भी लगाते थे, बोली भी लगाते थे कि शायद आजी लालच में आकर बेच दें। बट आजी रिफ्यूज़ टू बज, लेकिन आजी हमेशा ही बेचने से मना कर देती थी। दो हर सन्स माउथ्स वाटर्ड एट द हैंडसम प्राइस, हालांकि जो उनके बेटे थे उनके मुंह में पानी आ जाता था इतने अच्छे प्राइस को देख करके, जितना प्राइस उनको ऑफ़र किया जाता था, लेकिन फिर भी आजी क्या करती थी, रिफ्यूज़ कर देती थी अपना घर बेचने से। दे ड्रीम्ड ऑफ एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, स्पीडिंग कार्स एंड लग्जीरियस वैकेशंस अब्रॉड। जो आजी के लड़के थे वो हमेशा सपने देखते थे अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए, तेज़ स्पीड वाली कार्स के लिए, और बाहर जा कर के अपने वैकेशंस के लिए। लेकिन आजी वांटेड टू लिव इन द सेम हाउस, लेकिन जो आजी थी वो हमेशा उसी घर में रहना चाहती थी। विदाउट ऑल दीज ड्रीम्स, और बिना इन सब ड्रीम्स के, जो ये फिक्शनल ड्रीम्स थे, इनके बिना उसी घर में शांति से रहना चाहती थी। द हाउस वॉज इन हर नेम, जो घर था वो उनके नाम से था, मतलब घर की जो प्रॉपर्टी थी वो उनके नाम से थी। सो इट कुड नॉट बी सोल्ड विदाउट हर कंसेंट, तो इसलिए बिना उनकी इच्छा के, कंसेंट मीन्स इच्छा, बिना उनकी इच्छा के उसको नहीं बेचा जा सकता था। नन ऑफ देम हैड द करेज टू पॉइंट इट आउट बिफोर हर, किसी में इतना साहस भी नहीं था कि इस सब के बारे में, किस सब के बारे में, घर को बेचने के बारे में आजी के सामने कुछ बोल पाएँ। लेकिन बट बिहाइंड हर बैक, लेकिन उनके पीठ पीछे दे ऑफन मरमर्ड, वो हमेशा कानाफूसी करते थे। सी इज़, क्या कहते थे कानाफूसी में, सी इज़ आ स्ट्रेंज अडामांट ओल्ड वूमेन, वो कैसी है, एक अजीब सी पुराने ख्यालातों वाली स्त्री है। सी इज अपोज टू प्रोग्रेस, उसको प्रोग्रेस से, प्रगति का विरोध करती है। सी रूल्स विथ एन आयरन थम, और वो पुराने ज़माने में की तरह पुराने ख्यालातों में जीती है, मतलब उसी की तरह जो उसने एक बार मान लिया उसी पे जीती है, उसको डेवलपमेंट, प्रगति पसंद नहीं है। लुक एट ऑल द रूल्स दैट सी कमांड्स, और उसके जितने भी वो जो भी नियम बनाती है उन पे सब देखो, सब सारे नियमों को सब पुराने हैं। देयर इज़ नो ईटिंग आउट, रूल्स कौन कौन से हैं कि बाहर का खाना नहीं खाया जाएगा, स्नैक्स आर प्रोहिबिटेड, बाहर के जो स्नैक्स हैं वो भी निषिद्ध थे, उनकी भी मनाही थी। यू कांट स्टे आउट ऑफ द हाउस बियॉन्ड 10 PM, रात के 10 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं रह सकते हो। सी स्ट्रेसेस हर एज ओल्ड लाइफ स्टाइल वाइल द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड मच अहेड, तो अब ये उनके पीठ पीछे ये सारी बातें होती थी कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में अभी भी जी रही हैं, लेकिन जो दुनिया है वो आगे बढ़ चुकी है। आजी हैड 2 सन्स, आजी के 2 बेटे थे। ईच ऑफ देम मैरिड एंड हैविंग 1 सन एंड 1 डॉटर ईच, और दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी, दोनों को एक बेटा और एक पुत्री थी, बेटी थी। वन डे आजी ओवरहर्ड दिस टाइप ऑफ डिस्कशन, एक दिन आजी ने ये डिस्कशन सुन लिया। कौन सा डिस्कशन, जो उनके पीठ पीछे होता था, अभी मैंने जैसे बताया। सी ग्रू एंग्री, और ये सब सुन के उनको बहुत गुस्सा आया। नॉर्मली नो वन वुड लाइक टू
क्वारल विथ हर। नॉर्मली जो है कोई भी उनसे लड़ना पसंद नहीं करता था। एज सी हैड अ हाई पिच्ड echoing voice and any quarrel would finally mean a defeat for the other party। क्यों नहीं कोई उनसे बहस करना पसंद करता था, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी बहुत ही बुलंद, बहुत ही तेज़ थी, और इसलिए जो विरोधी पार्टी उसकी हार तय रहती थी, इसलिए कोई उनसे उलझना नहीं चाहता था। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद नील्स कज़न, जो नील की कज़न थी सपना, मतलब चचेरी बहन थी सपना, उसने क्या डिसाइड किया, सपना डिसाइडेड टू चैलेंज आजी, उसने डिसाइड किया कि वो आजी को चैलेंज करेगी। सपना हैड ब्यूटीफुल शाइनी लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर, सपना के बहुत ही सुंदर लंबे चमकदार सीधे बाल थे। आजी इन पर्टिकुलर लाइक्ड हर हेयर, आजी को भी उसके बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। सो सी टुक पर हर पर्सनल केयर, इसलिए वो सपना के बालों की पर्सनल केयर करती थी, मतलब उनकी उसके बालों की देखभाल करती थी। सी वुड ऑयल एंड मसाज हर हेयर, वो आजी जो है सपना के बालों में तेल लगाती, उनको मसाज करती। एंड कॉम देम केयरफुली, और बड़े ही ध्यानपूर्वक उनमें कंघी भी करती, कॉम भी करती। नो वन एल्स इवन सपनास मदर वाज अलाउड टू टच हर हेयर, और किसी को उसके सपना के मम्मी को भी उसके हेयर छूने की परमिशन नहीं थी, उनकी देखभाल करने की परमिशन नहीं थी। सपना वांटेड टू राइज अ रेबिलियन, सपना को रेबिलियन राइज करना था, बढ़ाना था। रेबिलियन मतलब विरोधाभास बढ़ाना था, मतलब विद्रोह करना था अगेंस्ट आजी के विरुद्ध। सो सी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस हर हेयर, तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वह अपने बाल सेक्रीफाइस करेगी, कटवाएगी। उसने क्या कहा, सी सेड आई वांट अ हेयर कट, उसने कहा मुझे हेयर कट चाहिए। आई हैव टू गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए मुझे इतने लंबे बाल नहीं चाहिए, मुझे बाल कटवाने हैं स्टाइलिश वाले। दिस इज अ प्रेशियस ऑर्नामेंट फॉर यू सेड आजी, तो आजी ने कहा यह तुम्हारे बहुत ही बहुमूल्य गहने टाइप हैं, जैसे गहने होते हैं उसी प्रकार ये भी तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा है, गहने हैं। सेड आजी ने स्ट्रिक्ट वॉइस, आजी ने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा। योर हेयर मेक्स यू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, और तुम्हारे जो बाल हैं वो तुम्हें इस शहर की सबसे सुंदर लड़की बनाते हैं। बट लॉन्ग हेयर इज़ आउट ऑफ फैशन आजी, सपना प्रोटेस्टेड, सपना ने लेकिन विरोध किया कि आजी जो लंबे हेयर हैं वो फैशन के बाहर हैं, अब उनका फैशन नहीं रह गया, सब स्टाइलिश हेयर कटवाते हैं, लंबे बाल अब कोई नहीं रखता। नो नेवर आजी इश्यूड द फाइनल ऑर्डर, तो आजी ने कहा नहीं कभी नहीं, तुम कभी बाल नहीं कटवाओगी, अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया। दिस इज़ माई हेयर सपना स्क्रीम, सपना चिल्लाई कि ये मेरे बाल हैं। दिस इज़ माई अफेयर व्हाट आई शुड डू विथ इट, और ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है, और मेरा ये राइट है। इंटरफियरिंग विथ माई राइट्स, यू आर इंटरफियरिंग विथ माई राइट्स, आज ही आप मेरे राइट्स में जो मेरे अधिकार हैं उन पे रोक लगा रही हो, क्योंकि ये मेरे बाल हैं, मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। देन राइट्स आर फॉर दोज हु नो हाउ टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो आजी ने क्या कहा कि अधिकार उनके लिए होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जो गलत में से सही को पहचानते हैं, गलत और सही के बीच में पहचान रखते हैं, उनके लिए अधिकार होते हैं। सेड आजी इन अ फेम वॉइस, तो आजी ने थोड़ा सा सख्त आवाज़ में कहा। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल गुड टू आर्ग्यू विथ योर एल्डर्स, और अपने से बड़ों के साथ आर्ग्यू करना, बहस करना अच्छी बात नहीं है। सपना हैड नो वे आउट, सपना के पास अब कोई रास्ता नहीं बता। सी स्टॉम्प्ड अवे, अब वो वहाँ से चली गई। स्टॉम्प्ड मीन्स पैर पटक कर गुस्से से चले जाना, तो वह वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। आजी वॉज एन एक्टिव ओल्ड वूमेन, अब आजी जो थी एक एक्टिव ओल्ड वूमेन थी। हु लुक्ड आफ्टर द एंटायर हाउस हरसेल्फ, जो पूरे घर का ख्याल खुद ही रखती थी। इन पर्टिकुलर सी लव्ड द कोर्टयार्ड एरिया सो मच दैट सी रेगुलरली क्लीन्ड इट, और व्यक्तिगत तौर पर वह जो आंगन वाला एरिया था वह सब बहुत ज़्यादा उसको पसंद करती थी आजी, और इसलिए वो रोज़ उसको डेली क्लीन करती थी। एंड वाटर द प्लांट हरसेल्फ, और खुद ही जो सारे पेड़ पौधे थे उनको पानी देती थी।
सी फेल्ट बैड फॉर हैविंग रिफ्यूज्ड सपना आ हेयर कट, और उनको इस बात का बुरा लग रहा था कि उन्होंने सपना को हेयर कट करने से मना किया। बट इट इज़ गुड टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा उनको ढील नहीं देनी चाहिए। एल्स द एवरी हाउस होल्ड वुड कोलैप्स, यदि स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, जो घर के सारे जो नियम कानून है वो ध्वस्त हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। सी मम्बर्ड इफ़ आई वेर नॉट स्ट्रिक्ट एवरीबडी वुड डू व्हाट ही लाइक, और फिर उन्होंने कहा, मन ही मन सोच रही थी कि यदि मैं स्ट्रिक्ट नहीं होती, मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती तो क्या होता, सभी क्या करते, वही करते जो उन्हें पसंद था। एंड अवर ग्रैंड राव डायनेस्टी वुड बिकम अ हिस्ट्री बाई इटसेल्फ, और जो हमारी विशाल राव डायनेस्टी है, जो हमारा राव साम्राज्य है, उसके नियम कानून हैं, वो सब क्या बन जाते, एक हिस्ट्री बन जाते। आजी फेयर्स वर नॉट अनफाउंडेड आइदर, और जो आजी का जो डर था कि कहीं जो उनके राव साम्राज्य है वो कहीं ध्वस्त न हो जाए, वो बुरे भी नहीं थे। द बिल्डर, मतलब वो अनफाउंडेड भी नहीं थे, मतलब कहने का कि वो इतने मतलब गलत भी नहीं थे, ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि द बिल्डर्स ऑफन अप्रोच्ड हर सन्स विथ हायर माउथ वाटरिंग, क्योंकि जो बिल्डर्स थे वो अक्सर क्या करते थे, उनके बेटों को बड़े बड़े अमाउंट दे करके लालच दिया करते थे इस घर को खरीदने के लिए। दे वॉन्टेड टू मेक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देयर, वो वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। आजी हरसेल्फ वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग सी कुड परसिस्ट, आजी को खुद पता नहीं था कि कब तक ऐसे वो मना करते रहेंगी और कब तक इस सब को बचा के रखेंगी। शी वॉज अवेयर दैट द हाउस वॉज सेफ अंटिल शी वॉज अलाइव, उनको भी पता था कि घर तब तक सेफ है जब तक कि वो जिंदा हैं, उनके मरने के बाद उनके बेटे ये सब बेच देंगे। शी वॉज वर्किंग इन द कोर्टयार्ड वाइल हर माइंड वॉज बिजी ट्राइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वह कोर्टयार्ड में आंगन में काम कर रही थी, लेकिन जो उनका दिमाग था वो इसी दुविधा को सॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट मतलब दुविधा, इसी दुविधा को सॉल्व करने में बिजी था। सोच रही थी कैसे ये अपने घर को बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए। सी फेल्ट लिटिल टायर्ड, और यही करते करते उनको थोड़ा सा थकान महसूस हुई। सो सी सेट डाउन इन द ग्रास अंडर द कोकोनट ट्री, इसलिए वो ग्रास में बैठ गई, उस जो आंगन में कोकोनट ट्री लगा था उसके नीचे छाया में। एंड देन द फ्रूट ऑफ कोकोनट फेल फ्रॉम द हाइट, और उसके बाद एक जो कोकोनट है, नारियल का फल, वो ऊपर से गिरा। इट केम डाउन एंड क्रैश्ड राइट ऑन द लार्ज वन ऑफ हर हेड, और वह जब नारियल का फल वहाँ ऊपर से नीचे गिरा तो वह सीधे आकर के आजी के सिर में लगा। एस इट हैड फॉलन ऑन द बन, जैसा कि वो आजी के खोपड़ी पर आकर सीधे गिरा था। इट डिड नॉट कॉज एनी हार्म, लेकिन फिर भी उसने आजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बट सी वॉज शॉक्ड फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ समय के लिए उनको थोड़ा शॉक लगा, झटका सा लगा। सी ले डाउन ऑन द ग्रास टू ओवरकम हर शॉक, इसलिए वो कुछ देर के लिए ग्राउंड पे लेट गई घास में, अपने उस झटके से उबरने के लिए, बाहर आने के लिए। एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। नील हैड सीन द कोकोनट स्ट्राइकिंग हर ऑन द हेड, और जो नील था उसने आजी के सिर के ऊपर कोकोनट गिरते हुए देख लिया था। सीइंग आजी लाइंग डाउन, तो उसने जब देखा कि आजी ज़मीन पर लेट गई हैं, ही इमीडिएटली रस्ट इनटू द हाउस, तो वह तुरंत ही घर के भीतर भागा। एंड इन्फॉर्म्ड हिज मदर, और इन सब के बारे में अपनी माँ को बताया। मीनवाइल आजी गॉट अ चांस टू थिंक, और इसी समय आजी को कुछ सोचने का मौका मिल गया। एंड दिस सीम टू बी अ बून इन हाइडिंग, और इसलिए यह जो सोचने का मौका था यह उनके लिए एक प्रकार का वरदान साबित हुआ। बून मतलब वरदान। सी प्लान व्हाट सी नीडेड टू डू, और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें अब आगे क्या करना है। आफ्टर सम टाइम आजी ओपन हर आइज, सी फाउंड 3 एंक्सियस फेसेस स्टॉप्ड ओवर हर, अब जब कुछ समय के बाद आजी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 3 चेहरों को
उनके ऊपर झांकते हुए देखा। हु आर यू सेड आजी लुकिंग एट ईच वन, तो तीनों को देखते हुए आजी ने कहा कि तुम लोग कौन हो। आजी आई एम योर डॉटर इन लॉ हीना सेड सी, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी। तो हीना ने कहा कि आजी मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ, मतलब बहू हूँ हीना, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। मतलब अब आजी को ये प्लान आया तो आजी ने अपनी ऐसी प्लानिंग की कि वो जैसे उनकी याददाश्त चली गई हो। तो आजी ने जब कहा कि क्या आप मुझे, हीना ने जब कहा कि आप मुझे पहचान नहीं रही हैं, एंड इट इज़ नील योर ग्रैंडसन आजी, और उसके बाद हीना ने कहा कि यह नील है, आपका पोता है। सेड द 12-year-old नील पॉइंटिंग टू हिमसेल्फ, नील ने बताया, आज अपने आप को पॉइंट करते हुए बताया कि मैं नील हूँ, आपका पोता। मे बी सेड आजी ऐसी सेट अप विथ एफर्ट, उसने कहा शायद हो सकता है। आजी उठी अपने ही उससे, एंड सी सपना सेड नील ओनली सी हैज़ गॉट अ हेयर कट, फिर नील ने कहा कि यह सपना है, बस केवल इसने अपने बाल कटा लिए हैं। शी लुक्स स्मार्ट इन शॉर्ट हेयर बट डू आई नो हर, तो आजी ने कहा कि यह छोटे बालों में स्मार्ट लग रही है, लेकिन क्या मैं इसे जानती हूँ। मीन्स वो उन्होंने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। ओ गॉड क्राइड हीना, सी हैज़ लॉस्ट हर मेमोरी, गो एंड कॉल डॉक्टर सरन, तो हे भगवान, हीना ने चिल्लाया कि इन्होंने अपनी मेमोरी खो दी है, याददाश्त खो दी है, जाओ और डॉक्टर सरन को बुलाकर लाओ। The doctor came, examined her patiently and said, she seems to have lost her memory. डॉक्टर आया, परीक्षण किया और उसके बाद उसने कहा कि लगता है इन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है कुछ समय के लिए। हर सिम्टम्स इंडिकेट दैट शी वुड बी ऑल राइट इन अ कपल ऑफ डेज, इनके जो लक्षण हैं वो ये बताते हैं कि कुछ ही दिनों में ये सही हो जाएंगी, मतलब इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सी नीड्स रेस्ट बोथ मेंटल एंड फिजिकल, इनको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम की ज़रूरत है, आराम करने दीजिए, ये ठीक हो जाएंगी। एंड कॉल मी इफ़ देयर इज़ एनी न्यू डेवलपमेंट, और कहा कि यदि कोई और प्रगति हो, यदि कोई और दिक्कत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। किसने कहा, ये डॉक्टर ने कहा। 2 days हैड पास बट आजी कंटिन्यूड इन द सेम स्टेट, 2 दिन बीत गए लेकिन आजी ने उसी अवस्था में कंटिन्यू किया, मतलब वो ऐसे ही प्रिटेंड करती रहीं कि जैसे उनकी याददाश्त चली गई है। थिंग्स वर चेंजिंग फास्ट, जो चीज़ें थीं बहुत जल्दी बदल रही थीं। इन द हाउस, घर में जो चीज़ें थीं बहुत जल्दी जल्दी बदल रही थीं। सम ओल्ड फ्रेंड एंड रिलेटिव्स विजिटेड, कुछ जो पुराने मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो आए। ऑन हियरिंग अबाउट हर, उनके बारे में जब सुनने को मिला कि आजी ने अपनी याददाश्त खो दी है तो उनको देखने के लिए आए। इवन सम ऑफ देम केम हु वर नॉट सो फ्रेंडली, और उस ऐसे भी कई लोग आए जो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, ऐसे भी कई लोग मिलने के लिए आए। दे हैड कम टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेंडशिप, वो नई फ्रेंडशिप स्टार्ट करने के लिए आए थे। द मोस्ट अनयूजुअल थिंग वाज, जो सबसे अनयूजुअल थिंग थी वो क्या थी, अजीब चीज़ थी वो क्या थी, वॉज दैट नाउ पॉप म्यूज़िक वाज प्लेड इन द हाउस, वो क्या थी कि जब पॉप म्यूज़िक घर में चलाया जाता था फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय के लिए। एंड आजी सीम टू एन्जॉय इट, और ऐसा लगता था जैसे आजी ये सब इंजॉय कर रही हों। सी इवन डांस्ड ऑन इट, और वो कभी कभी उस म्यूज़िक पे डांस भी करती थी। एंड इन अ कपल ऑफ डेज, और कुछ ही दिनों में, द ग्रोन अप पीपल फेल्ट हेडेक बिकॉज ऑफ पेरिनियल म्यूज़िक, और कुछ ही दिनों बाद जो उस घर के लोग थे उनको सिर दर्द होने लगा उस तेज़ म्यूजिक को सुनते सुनते। ओनली आजी वाज द एक्सेप्शन, केवल आजी ही एक्सेप्शन थी, मतलब आजी को छोड़कर सबको उस म्यूजिक से बोर हो गए, सबका हेडेक होने लगा। द टेलीविज़न विच वाज नॉर्मली पुट ऑन फॉर ओनली एन आवर और 2 प्रीवियसली, जो टेलीविज़न था जो पहले केवल 1 या 2 घंटे के लिए चलाई जाती थी, वाज फाउंड ब्लेयरिंग सोप्स एंड आफ्टर सोप्स, वो अब दिन प्रतिदिन घंटों दर घंटे चलते रहती, मतलब हमेशा चलाई जाती। बट सून द फैमिली, लेकिन जल्द ही फैमिली को क्या हुआ, मेंबर्स वर टायर्ड ऑफ ऑल दिस टर्मोइल, लेकिन जल्दी ही सारे फैमिली मेम्बर्स इन सब
चीज़ों से क्या हुए, बोर हो गए। ये जो सब चीज़ें थी जल्दी जल्दी हो रही थी, इन सब से क्या हुए, बोर हो गए। चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जो बच्चे थे वो टीवी काफ़ी समय तक के लिए देखने लगे, मतलब लंबे लंबे समय तक टीवी देखते रहे। एंड देयर होमवर्क मोस्टली रिमेंड हाफ डन, और इसी कारण से उनका जो होमवर्क था हम कभी भी कंप्लीट नहीं रहता था, हमेशा आधा अधूरा रहने लगा। नाउ दे ऑफन एट आउट टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स, और अब वो अक्सर बाहर का खाना खाने लगे, जैसे कि राइट फ्रॉम पिज़्ज़ा टू बर्गर टू हॉट डॉग टू कोल्ड ड्रिंक्स। पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें खाने लगे। एंड देन अनदर रिबेलियन अकर्ड, और उसके बाद दोबारा एक विरोधी चीज़ हुई। वो क्या हुई, हीना डिक्लेयर्ड वन डे, हीना ने एक दिन डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, नाउ नो मोर ऑफ म्यूज़िक, कि अब और भी ज़्यादा म्यूज़िक, टेलीविज़न और बाहर का खाना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब ज़्यादा म्यूज़िक चलने लगा तो सब लोग मतलब सर दर्द होने लगा, ये लाउड म्यूज़िक के कारण सबके सिर में सिर दर्द होने लगा। ज़्यादा देर टीवी चलने लगी तो बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अब बाहर का खाने लगे तो लोग बीमार पड़ने लगे। इसलिए इस सब से परेशान होकर हीना ने एक दिन कहा कि अब ना ही गाना, ना ही टेलीविज़न, ना ही बाहर का खाना। अवर पीसफुल लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जो हमारी शांतिपूर्ण लाइफ अभी तक चल रही थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वी वांट पीस एस वी हैड अर्लियर, हमें अब शांति चाहिए जैसे कि हमारे पास पहले शांति थी, जैसे हम लोग पहले रहते थे शांति से, वैसा ही माहौल चाहिए। व्हाट डू यू से आजी, आजी आप क्या कहती हैं। सेइंग दिस, ऐसा कहते ही सी स्विच्ड ऑफ द टेलीविज़न, उन्होंने क्या किया, टेलीविज़न बंद कर दिया। एंड म्यूजिक सिस्टम, और म्यूजिक सिस्टम ही बंद कर दिया। एंड डार्टेड टू द किचन, और उसके बाद किचन की तरफ चली गई। टू प्रिपेयर ट्रेडिशनल डिशेस, परंपरागत खाना बनाने के लिए। व्हाट डिड यू से आजी, आजी आप क्या कहती हैं, आपको क्या लगता है। हीना आस्क्ड अगेन कमिंग आउट ऑफ द किचन, हीना ने दोबारा पूछा किचन से बाहर आते हुए। विथ अ प्लेट फुल ऑफ राइस ग्रेन टू बी क्लीन बाई आजी, और किचन से वो एक थाली भर करके चावल लाई थी जो कि आजी के द्वारा साफ़ किया जाना था। आजी सेड नथिंग, आजी ने कुछ नहीं कहा। सी लुक्ड इंडिफरेंट, वो थोड़ा अजीब लग रही थी। सी सीम टू नॉट हैव रिकवर्ड हर मेमोरी, और उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि जैसे अभी तक वो अपने शौक से अपनी मेमोरी उनकी वापस नहीं आई है, याददाश्त उनकी वापस नहीं आई है। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, व्हेन द मिल्क मैन केम टू टेक मनी, जब एक दूध वाला पैसा लेने के लिए आया, ही थॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ आजीज लॉस ऑफ मेमोरी, तो उसने सोचा कि आजी की याददाश्त चली गई है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। हीना आस्क्ड हाउ मच इज़ द बिल दिस मंथ, हीना ने पूछा कि इस महीने का बिल कितना है, दूध का बिल कितना है, टोटल कितने रुपए का दूध खरीदा। लुकिंग एट आजी हु वाज डिसइंटरेस्टेडली, हु सेड डिसइंटरेस्टेडली ही सेड 650 रुपीज़, तो आजी की तरफ देखते हुए जो कि डिसइंटरेस्टेडली बैठी थी। डिसइंटरेस्टेडली मतलब जो चीज़ पर जैसे उनको ऐसा लग रहा था कि इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है, इस टाइप से बैठी थी। ही सेड 650 रुपीज़, उस दूध वाले ने क्या कहा, 650 रुपये, 650 रुपये हुए। वॉट, आजी साउटेड बैक, तो आजी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या, इट मस्ट बी 600, केवल ये तो 600 होने चाहिए, केवल 600 होने चाहिए, तुम 50 रुपये ज़्यादा बता रहे हो। आजी यू गेव 50 रुपीज़ लास्ट मंथ, तो उसने कहा दूध वाले ने, आजी आपने पिछले महीने 50 रुपये कम दिए थे। डिडेंट यू, क्या आपने नहीं दिए थे। शट अप वासु, क्राइड आजी, डोंट टेल अ लाई, तो आजी ने चिल्लाते हुए कहा, वासु चुप रहो, झूठ मत बोलो, मैंने पूरे पैसे दिए थे। आई एम सॉरी आजी, वासु वाज ट्रेम्बलिंग, आज वासु ने डरते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो आजी, मैं झूठ बोल रहा था। इट मीन्स यू हैव रिकवर्ड योर मेमोरी, सैड नील जंपिंग इन जॉय, तो अब नील ने कहा, खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मतलब अब आपकी मेमोरी वापस आ गई है। दादी, आई नेवर लॉस्ट माई मेमोरी, सैड आजी एम्फेटिकली, तो आजी ने क्या कहा कि मैंने अपनी मेमोरी कभी खोई ही नहीं थी, मैं तो केवल नाटक कर रही थी अपनी याददाश्त जाने का, मुझे सब याद था। वैन द कोकोनट स्ट्रक मी आई वॉज इन स्टपर फॉर अ वाइल,
तो आजी ने कहा कि जब कोकोनट मेरे सिर पे गिरा तो हाँ मुझे थोड़ा शौक लगा था, बट देन आई डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसका क्यों ना फ़ायदा उठाऊं, क्यों ना आप लोगों को एक पाठ पढ़ाऊं और जो उसकी कीमत है उसको, मतलब जो शांति कीमत है वो आपको उसका लेसन टीच करूं। हीना सेड दिस वाज अ पीरियड ऑफ लर्निंग फॉर अस। तो हीना ने कहा ये जो समय था कि जब तक याद आजी ने अपनी मेमोरी लॉस होने का नाटक किया, ये हमारे लिए एक लर्निंग पीरियड था। वी हैव सीन दैट मॉडर्न नॉइजी लाइफ स्टैंड्स नो वेयर इन कंपेरिजन टू द क्वाइट लाइफ। तो हमने ये सब महसूस किया है, ये देखा है कि जो आजकल की शोरगुल वाली ज़िंदगी है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है शांतिपूर्ण ज़िंदगी से। मतलब शांतिपूर्ण ज़िंदगी, पेड़ पौधों के बीच शांत लाइफ, सीधा सादा खाना, ये सब कहीं ज़्यादा अच्छा है आजकल की जो ज़िंदगी है, मॉडर्न ज़िंदगी है उससे कहीं बेटर है। सपना सेड आई एम सॉरी आजी फॉर द हेयर कट। सपना ने कहा आई एम सॉरी आजी, सपना ने मतलब आजी से माफ़ी मांगी फॉर द हेयर कट, किसके लिए, जो उसने बाल कटवा लिए थे आजी के मना करने के बावजूद। आजी स्माइल एंड सेड, तो आजी ने स्माइल पास की और कहा यू लुक प्रेटी दिस वे टू, कि तुम इस तरह में भी काफ़ी सुंदर लगती हो, कोई दिक्कत नहीं। एवरीबडी वॉज स्माइलिंग, सब खुश थे। दे लुक्ड इंटेंट ऑन कंटिन्यूइंग विद द ओल्ड वे ऑफ लाइफ, अब वो दिल से जो पुरानी तरीके की ज़िंदगी थी, मतलब शांतिपूर्ण ज़िंदगी बिताने के लिए दिल से राजी थे, इच्छुक थे। दैट वॉज फुल ऑफ सकर एंड ट्रैंक्विलिटी, जो पुरानी लाइफ किसकी, शांति और ग्रीनरी से भरी हुई, सभ्यता से भरी हुई, मतलब सीधा साधा जीवन, उच्च विचार। सो इन दिस वे योर चैप्टर गेट्स completed, and with the in this chapter we have learned about the real life, how a real life should be lived, कि हम लोग कैसे वास्तव में ज़िंदगी रहें, कि हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये रियल चीज़ें हैं। और जो आजकल की मॉडर्न लाइफ है ये सब क्या करते हैं, केवल आपको स्टार्टिंग में तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ें आप इनसे कुछ समय के बाद बोर हो जाओगे। लेकिन जो एक मॉडर्न पुरानी लाइफ है, ओल्ड लाइफ है सिंप्लिसिटी की, वो लाइफ आप हमेशा एडमायर करोगे और उससे बेटर कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपका ये लेसन ख़त्म होता है। होप ऑल यू अंडरस्टूड। थैंक यू, गुड बाय।